हेलो गाइस, दिस इज वंश शर्मा हियर। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज हम अपने इस वीडियो में एक बार नई वीडियो में बात करने वाले हैं नीमेटोडास। ठीक है गाइस, हम अपने इस वीडियो में बात करें नीमेटोडास की। नीमेटोडास का आप दूसरा नाम एस हेलमिंथिस भी ले सकते हैं, और अगर इसकी कॉमनली तौर पर बात कर लेते हैं तो उसका नाम राउंड वॉर्म्स या फिर थ्रेड वॉर्म्स भी हो सकता है। ठीक है, तो गाइस हमने अपनी लास्ट वीडियो में कवर करा था प्लेटिहेलमिंथिस। प्लेटिहेलमिंथिस का हमने सारे एग्जांपल्स पढ़ लिए थे कि इसमें कौन कौन से एग्जांपल्स और किस किस बॉडी सिमेट्रिकल, किस तरीके की लेयर, किस तरीके की उनकी बॉडी स्ट्रक्चर है, उस पर सब पे हमने अपना लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। इस वीडियो में नीमेटोडास के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप इसका नाम नीमेटोडास पढ़ सकते हैं या फिर एस हेलमिंथिस भी ले सकते हैं, और कॉमनली इनको राउंड वॉर्म्स या फिर और थ्रेड वॉर्म्स भी बोलते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम नीमेटोडास के थोड़े से क्लासिफिकेशन के लिए पढ़ देते हैं, जो कि मैंने यहाँ साइड में लिख लिया है। तो अगर बात कर लेते हैं सबसे पहले इसके एसएन मतलब साइंटिफिक नेम की। ठीक है, नीमेटोडास का अगर साइंटिफिक नेम की बात कर लेते हैं तो नीमेटोडा, उसका साइंटिफिक नेम क्या है? नीमेटोडा। अगर फाइलम की बात करते हैं तो फाइलम का नाम है नीमेटोडा। ठीक है, नीमेटोडा चेप जी। अगर इसकी बात करते हैं किंगडम की, जो आपका जो ये फाइलम है नीमेटोडा, वो किस किंगडम से बिलोंग करता है, तो किंगडम की बात करेंगे तो किंगडम आ गया हमारा एनिमीलिया। ठीक है, अगर इसकी बात करते हैं सुपर फाइलम की, तो सुपर फाइलम में क्या नाम आता है? एकाइडीजोया। ठीक है, तो इसका ये नाम आपका सुपर फाइलम में आता है। लेकिन सुपर फाइलम के साथ साथ एक और चीज होती है जिसमें बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन आया था कि इसका सुपर फाइलम के साथ या फिर सब किंगडम क्या होता है। ठीक है, तो उसमें क्या आप लिख सकते हो? इमेटोजोया। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। इमेटोजोआ, इसका ये क्या है आपका किंगडम। ठीक है, सब किंगडम की बात है। तो ये था इसका क्लासिफिकेशन, जो कि इसकी जो फाइलम, क्लास, जीनस और स्पीशीज पे बढ़कर बना होता है। लेकिन गाइस अगर बात करते हैं नीमेटोडास की जो कमेंट्स हैं, ठीक है, नीमेटोडास की अगर बात कर लेते हैं कि क्या इनकी बॉडी सिमेट्री होती है, किस तरीके के इनमें आपके एग्जाम्पल्स आते हैं, किस तरीके के इनमें ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स इससे बिलोंग करते हैं, तो नीमेटोडास के बारे में सबसे पहले समझते हैं कि इतना आसान नहीं होता नीमेटोडास को क्लासीफाई करना। लेकिन फिर भी उसके कुछ कमेंट्स है, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर को लेकर जो भी हम लोग क्लासीफाई हमारे साइंटिस्ट कर पाए हैं, हम उसकी जो ऑब्जर्वेशन है उसके ऊपर को पढ़ लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अगर नीमेटोडा का, तो नीमेटोडा बॉडी इज ऑल्सो बायलेट्रिकली सिमेट्रिकल। मतलब जैसे हमने लास्ट वीडियो में कुछ हमने जो अपने तीन फाइलम कवर करे, उसमें आपने पढ़ा होगा कि किसकी बॉडी में कैविटी प्रेजेंट होती है, या किसकी बॉडी बायलेट्रिकल सिमेट्रिकल होती है, या फिर किसकी बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। ठीक है, तो इसकी बॉडी भी कैसे होती है आपकी? बायलेट्रिकली सिमेट्रिकल, मतलब दो लेयर वाली, बायलेट्रिकली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। और इसकी दूसरी बात क्या है? ये आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। ठीक है, और आगे बढ़ते, however the body is cylindrical rather than the flattened। इसमें एक चेंज है। प्लेटिहेलमिंथिस में हम क्या पढ़ रहे थे कि उसकी बॉडी होती फ्लैट थी, लेकिन इसकी बॉडी कैसी है? राउंड है। ठीक है, या फिर आप सिलेंड्रिकल बोल सकते हैं, लाइक इस तरीके की शेप में। ठीक है, सिलेंड्रिकल। लेकिन उसकी बॉडी में क्या था आपका? वो फ्लैट थी, इसलिए उसको हम क्या बोल रहे थे? कॉमनली तौर पे फ्लैट वॉर्म्स ही बोल रहे थे। लेकिन हमने इसका जो कॉमन नेम पढ़ा वो क्या पढ़ा था हमने? राउंड वॉर्म या फिर थ्री-टोड वॉर्म्स। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं इसकी बॉडी स्ट्रक्चर, तो हमने क्या पढ़ा? सिलेंड्रिकल रादर देन दी फ्लैटेड। तो सिलेंड्रिकल होती है जस्ट लाइक, ये आप यहाँ देख सकते हैं थोड़ा सा, मतलब इस तरीके की फॉर्म में होती है इसकी बॉडी। ये तो जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके का होता है, और अपर पोर्शन में जाके कुछ इस तरीके से ये हो जाती है। तो ये आपका सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर हो गया। सेकेंड कमेंट की बात करते हैं तो देयर आर टिश्यू बट नो रियल ऑर्गन्स। इनके पास टिश्यू होते हैं, दे डोंट हैव अ स्पेसिफिक ऑर्गन टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, इनके पास टिश्यूज होते हैं कोई भी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, बट दे डोंट हैव द ऑर्गन। ठीक है, ऑल्दो अ शॉर्ट ऑफ अ बॉडी कैविटी स्यूडोसोलियम इज प्रेजेंट। गाइस पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज नोट कीजिएगा। अगर इसकी एक शॉर्ट बॉडी कैविटी, मतलब कि इसमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, और उस बॉडी कैविटी का नाम क्या है? स्यूडोसोलियम। ठीक है, वो भी इसमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब अगर बात कर लेते हैं इसके थर्ड पॉइंट की, तो देयर आर वेरी फैमिलियर एज पैरासाइट।
मतलब कि ये हमारे साथ फैमिलियर कैसे होते हैं, ये नहीं कि घर वार में रहते हैं तो वैसे फैमिलियर नहीं। इसमें क्या होता है कि ये काफ़ी मतलब जैसे आप देखेंगे अगर हम कोई पैरट या कोई भी अगर पेट पालते हैं तो वो हमारे साथ उस टाइम में वो फैमिलियर हो जाता है। तो इट्स मीन कि ये हमारी बॉडी के साथ अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। तो ये किस वजह से वो फैमिलियर हो गया, जैसे फैमिली मेम्बर सब लोग साथ में एक साथ एडजस्ट करके रहते हैं ना, कि मतलब अगर जैसे गरीब फैमिली है, ठीक है, तो वो आपकी क्या कंजस्टेड बन के, तो उनको वो चीज़ एडजस्ट करने की आदत होगी, हैबिचुअल हो जाना, ठीक है, इन द सेंस हैबिचुअल हो जाना। तो ये वाली जो हमारे जो एनिमल्स हैं, जो ऑर्गेनिज्म है, वो बॉडी में आने के बाद आपके बॉडी की जो एडेप्टेशन है, मतलब जैसे भी आपकी बॉडी वर्क करती है तो उसके अकॉर्डिंग ये वहाँ पे अपनी आदत को क्रिएट कर लेते हैं। इट्स मीन कि दे आर हैबिचुअल व्हेन दे एंटर इन अ बॉडी, मतलब वो किसी भी बॉडी में किसी भी पर्सन की कैसी भी बॉडी का रिएक्शन होता है, क्योंकि सबकी बॉडी का रिएक्ट अलग होता है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये उस अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। एज अ पैरासाइट worms causing disease as the worms causing elephantiasis, one of the most and dangerous disease, ठीक है, वर्ल्ड में आप इसको वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और डेंजरस डिसीज के बारे में बोल सकते हैं। ये आपका क्लास 9th से लेके 10th 11th 12th और 12th बेसिस एंड आपका BSc एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द नीट, ठीक है, उसके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें होने वाली जो आपकी डिसीज है वो कौन सी डिसीज है, एलिफेंटियास, ठीक है। इस बीमारी में क्या होता है, अगर हम एलिफेंटिस के बारे में थोड़ा सा आपको जनरल बता देते हैं, जब वर्ड आया तो वो आपकी एक तो होती किससे है, क्योंकि हमारी बॉडी के साथ काफ़ी फैमिलियर रहते हैं, हमारी बॉडी की जिस तरह की एडेप्टेशन होती है खुद को उस तरीके से ये डेवलपमेंट कर लेते हैं और दे आर हैबिचुअल फॉर दैट, ये मतलब कि उसकी तरीके से अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं कि मतलब जैसे हमारी बॉडी को अगर मतलब कि गर्मी में रहना पसंद है तो ये भी उस तरीके से सर्वाइव कर जाते हैं, दे डोंट बी किल, ठीक है। लेकिन अगर बात करें डिसीज एलिफेंटियास की, तो इसमें क्या होता है, हमारा एब्डोमेन से नीचे वाला एरिया जो होता है वो काफ़ी स्वेल अप हो जाता है। आप जाकर नेट पर देखिएगा, वरना अगर आप चाहे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, मैं आपको इसका एक लिंक भी वहाँ पर डाल दूँगा, ठीक है। लेकिन अगर एलिफेंटियास की बारे में बात करें तो हमारा जो एब्डोमेन का जो लोअर पोर्शन होता है वो आपका काफ़ी मतलब जैसे बोलते हैं फैटी हो जाता है, काफ़ी स्वेलिंग हो जाती है इसमें, ठीक है, वो नॉर्मल शेप में नहीं रहता और इनफ कि इंसान अपना मनचाहा कपड़ा भी नहीं पहन सकता उसमें, ठीक है। तो बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो इतना हार्ड हो जाता है, इतना हैवी हो जाता है इसमें कि जो एब्डोमेन का जो लोअर पोर्शन है वो आपका पूरा चेंज हो जाता है इसमें, ठीक है। इतनी खतरनाक बीमारी, और इसको फ्लेयर वॉर्म्स भी बोलते हैं जिससे ये होती है, ठीक है। और द वॉर्म्स इन द इंटेस्टाइन, ठीक है। अब देखना ये वॉर्म्स कहाँ पर होते हैं, आपके इंटेस्टाइन में, राउंड वॉर्म्स और पिन वॉर्म्स भी उनको बोलते हैं। कहाँ से स्टार्ट होता है आपका ये आपके जो इंटेस्टाइन है ये वहाँ जाते हैं, ठीक है, वहाँ पर खुद को जो है आपका ग्रो अप करते हैं, ठीक है। वहाँ पर आपकी जो बॉडी से न्यूट्रिशन होता है फैट से, या फिर जो भी आपका इंटेस्टाइन में जो आपका फैट डाइजेस्ट होता है वहाँ से अपने आप को एनर्जी टेकअप करते हैं एंड देन दे वांट टू स्टार्ट ग्रोइंग, वहाँ से आपको ये डिसीज को कॉज करना शुरू कर देते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं तो एग्जाम्पल में हमारा कहलाता है एस्केरिसिस। एस्केरिसिस का कॉमन नेम की अगर बात कर लेते हैं तो वो हमारा राउंड वॉर्म से आता है, एंड दूसरा हमारा बात करते हैं बाउचेरिया एंड मीन कि फ्लेयर वॉर्म्स, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसके होने वाले। तो गाइस हमने अपनी इस वीडियो में पढ़ा नीमाटोडा के बारे में, हमने एक बार रिवीजन ले लेते हैं, शॉर्ट रिवीजन, ठीक है। तो इस पर किस तरीके से क्वेश्चन आए थे, अब अगर बात कर लेते हैं क्वेश्चन की कि इस फाइलम से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आए थे। तो सबसे पहला फाइलम आता है कि आपका जो नीमाटोडा है उसका फाइलम बताइए। नीमाटोडा तो आपका खुद ही फाइलम है, लेकिन अगर बात करें वो पूछते हैं कि सुपर फाइलम बताइए, तो आपको सुपर फाइलम पता होना चाहिए क्या होता है, एकाइडोज़ोआ, ठीक है। अगर बात करें उसके सुपर किंगडम की, ठीक है, एक तो किंगडम हो गया आपका एनिमिलिया। एवरीवन नोज की जो हमारे जो एनिमल वाले पोर्शन जो है जितना भी आपके जो फाइलम एनिमल्स की तो आपके एनिमिलिया से बिलोंग करते हैं। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सब किंगडम देन नीमाटोडा भी इसका सुपर किंगडम यानी कि सब किंगडम है, ठीक है। तो ये इसका क्लासिफिकेशन, इस तरीके से क्वेश्चन आए थे। लेकिन अगर इसकी बात कर लेते हैं क्या नीमाटोडा की जो बॉडी सिमेट्री होती है वो कैसी होती है, फिलहाल में पूछ लेते हैं, 1 मार्क में पूछ सकते हैं, यहाँ पे टिक द ग्राइड में भी पूछ सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि नीमाटोडास की बॉडी भी कैसी होती है, बायलैटरल सिमेट्रिकल होती है। और अगर लेयर्ड की बात कर लेते हैं तो वो आपका टेप्लोब्लास्टिक भी होती है, ठीक है, दूसरा पॉइंट। और अगर इसकी बॉडी के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, देखिए कंपैरिजन आता है कि डिफाइन करिए कि ब्रैकियोसाउरोइड्स के और नीमाटोडास के बॉडी स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। तो आप सीधे सीधे एक लाइन में बोलेंगे द एनिमल्स विच इज
which is belongs to the platyhelminthes, they are flat in the structure. But when we are talking about the nematodas, then the animals that belong to the nematodas phylum or the kingdom Animalia, the body structure it could be the round or can be say that as cylindrical. ठीक है, मतलब कि आपके जो platyhelminthes वाले phylum है, ठीक है, platyhelminthes से जो बिलोंग करते हैं वो आपके फ्लैट होते हैं, और अगर हम बात कर लेते हैं इसकी किसकी nematodas की, तो उसमें जो होते हैं आपके सिलेंड्रिकल होते हैं बॉडी स्ट्रक्चर। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इनके पास दे डोंट हैव द स्पेसिफिक ऑर्गन टू परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन, इनफ दे हैव अ टिश्यू फॉर परफॉर्म देयर फंक्शन। ठीक है, मतलब इनके पास टिश्यू होते हैं और आपके ऑर्गन्स नहीं होते। बट अगर बात कर लेते हैं बॉडी कैविटी की, तो द बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट इन nematodas और उस बॉडी कैविटी का नाम है pseudocilium। ठीक है, कम टू द पॉइंट ऑफ नेक्स्ट। अगर इनसे होने वाली डिसीज की बात कर लेते हैं तो वन ऑफ द मोस्ट एंड डेंजर डिसीज हमने बात करी किसकी, एलिफेंटियाज। एलिफेंट गाइज मैंने उसको बता दिया है, फिर भी इफ यू वांट टू सी दैट डिसीज एंड यू विल गो ऑन द गूगल एंड सर्च द साइड ऑफ दिस एलिफेंटियाज डिसीज। ठीक है, तो ये इसके बारे में मैंने बता दिया कि इसमें एब्डोमिनल का लोअर पोर्शन आपका काफ़ी हैवी हो जाता है, काफ़ी स्वेल अप तरीके से हो जाता है। ठीक है, अगर इसमें एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं तो आपका एस्केरिसिस और आपका वाउचेरिया। एस्केरिसिस का दूसरा नाम क्या आपका राउंड वॉर्म्स, और आपकी अगर वाउचेरिया की बात कर लेते हैं तो फ्लेयर वॉर्म्स। ठीक है, ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये इस तरीके के दिखते हैं, ये हमने अपना एग्जाम्पल्स बना रखे। तो गाइज आप जब देखिए इसको वीडियो को, तो इस वीडियो में बस इतना ही गाइज, हम अपने इस वीडियो में पूरा nematodas कवर कर लिया। इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो में आने वाली वीडियो में अपने नेक्स्ट फाइलम के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते गाइज, थैंक यू सो मच।